नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसको आपको पूरे साल भर से इंतजार था और आपको पता है कि कल आपकी 11 बजे जिस एग्जाम की आपने तैयारी करी थी पूरे साल भर, वो आपकी एग्जाम कल होने वाली है और उसका समय 11 बजे है, लेकिन आपको 9:30 बजे ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। तो दोस्तों, आज इसी के संदर्भ में जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसके संदर्भ में आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं कि आपको ओएमआर शीट किस तरीके से भरनी है या फिर आपको रोल नंबर कैसे भरना है, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है वो तो 2-3 दिन 4 दिन पहले ही अभी तक जहां पर जिस सिटी में सेंटर वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी है वो या तो आज शाम तक पहुंच जाएंगे या आज लेट नाइट तक वो पहुंच जाएंगे। वो छोड़ो दोस्तों, अभी अपन चलते हैं कि भाई अपन को कैसे ओएमआर शीट भरनी है, कैसे अपन को कोई भी गलती नहीं करनी है। और अगर आप गलती करते हो रोल नंबर भरने में या कोई और गलती करते हो तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके 5 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। और आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें एक एक नंबर, एक एक पॉइंट के नंबर का भी आपका बहुत ही विशेष योगदान रहता है, क्योंकि एक नंबर आपको 100-150 स्टूडेंटों से भी नीचे कर सकता है। और अगर आपने गलती नहीं करी है तो वो आपको बहुत सारे स्टूडेंटों से ऊपर ला सकता है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ गलती ओएमआर शीट भरते समय कर लेते हैं और अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, देखते हैं अपन को किस तरीके से ओएमआर शीट को भरना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे सैंपल ओएमआर शीट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको रोल नंबर भरना है, क्या आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर को किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं रोल नंबर। सबसे पहले आपको जो भरना होगा वहां पर रोल नंबर भरना होगा, और इन फिगर मतलब आपको डिजिट में, अंकों में क्या भरना है, आपका रोल नंबर भरना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये जो ओएमआर शीट में दिया गया जो रोल नंबर है उसी को मैं आपको बता देता हूं, उसी के आधार पर अपन इस पूरी ओएमआर शीट को अपन भर लेते हैं। जैसे किसी का रोल नंबर है, मान लो 1208547। पहली बात तो आपको गणित में जो रोल नंबर भरना है, फिगर में आपको रोल नंबर भरना है। तो इस तरीके से आपको जो ये डब्बे दिए गए हैं उसमें एक एक डिजिट मतलब एक एक जो अंक है उसको आपको इस तरीके से भर देना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो कॉलम है आपका वो है रोल नंबर इनवर्स, मतलब शब्दों में आपको रोल नंबर भरना है। तो शब्दों में या तो आप अंग्रेजी में आप में लिख सकते हो इसको, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन आपको दोस्तों ऐसे नहीं लिखना है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कि भैया 1,20,85,477। नहीं, वो आपने 12वीं में भर लिया होगा, लेकिन यहां पर आपको उस तरीके से नहीं भरना है। तो यहां पर किस तरीके से भरना है, यही इसी बातों को हम ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि यहां पर आपका इंग्लिश में मान लो आपको भरना है, तो सबसे पहले आपका जो है 1 1 है तो आपको लिखना है 1। उसके बाद में 2 है तो आपको लिख देना है 2। उसके बाद में 8 है मतलब 8 है तो आपको क्या लिख देना है, EIGHT 8 लिख देना है आपको। उसके बाद में 5 है तो आपको 5 लिख देना है। उसके बाद में 4 है तो आपको 4 लिख देना है। उसके बाद में 7 है, सॉरी आपका 0 रह गया था, तो ऐसी गलती आप नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे से कोई गलती हो गई है यहां पर जल्दीबाजी में, लेकिन आपको कोई गलती नहीं करनी है, इसके लिए सॉरी। जैसे सबसे पहले आपका 1 दिया गया है तो सबसे पहले आपको इसमें 1, फिर आपका 2 दिया गया है तो आपको 2 भर देना है। फिर आपका 0 दिया गया है तो वहां पर आपको 0 इस तरीके से भर देना है। फिर आपका 8 है तो 8 भर देना है। फिर आपका 5 भर देना है। फिर आपका 4 भर देना है। फिर आपका 7 भर देना है। और फिर वापस से आपको क्या भर देना है, 7 भर देना है। अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हो, आपको इंग्लिश में ये डिजिट याद है, तो आप इस तरीके से आप भर सकते हो। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता कि 8 को क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, स्पेलिंग वगैरह नहीं आती है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। हिंदी में आपको कैसे लिखनी है मैं आपको बता देता हूं। जैसे हिंदी में आपको लिखना है, पहली बात तो आपका 1208547। तो हिंदी में आपको लिखना है, तो सबसे पहले क्या है 1, तो हिंदी में इसको क्या लिखते हैं आप 1। फिर आपका 2, तो 2 इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर 0 लिख देना है। फिर 8 लिख देना है। फिर आपका 5 लिख देना है। फिर आपका 4 लिख देना है। फिर आपका 7 लिख देना है।
और फिर आपको क्या लिख देना है, 7 लिख देना है। इस तरीके से आप हिंदी में दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, गलती नहीं होनी चाहिए। हिंदी में आपको कैसे लिखना है, अंग्रेजी में आपको कैसे लिखना है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद में आपका एक आएगा वहां पर जो आपका पेपर मिलेगा, ओएमआर सीट जब आप भरोगे उससे पहले आप जैसे मान लो पेपर मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको मिलेगा, तो वहां पर क्वेश्चन जो आपका पेपर पत्र होगा उस पर आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको मान लो आपकी क्वेश्चन का बुकलेट नंबर है 13458 13458। तो इस तरीके से आपने जो आपके पेपर पर, प्रश्न पत्र पर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर पर आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा है उसको इस तरीके से इसमें डिब्बे में आपको लिख देना है। उसके बाद में वहां पर आपको जो पेपर होगा उसके अलग अलग सीरीज के पेपर आएंगे, मतलब 4 सीरीज होंगी। मतलब आप हो, आपके पीछे कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसके पेपर की सीरीज अलग होगी, आप उसके पीछे वाले की अलग होगी, उसके पीछे वाले की अलग होगी। मतलब आपका क्वेश्चन एक नंबर पे है, हो सकता है उसके कोई से दूसरे नंबर पे आपका हो सकता है सेम आपका जो नंबर होगा उसका नहीं होगा, अलग अलग सीरीज आपकी आएगी। जैसे वहां पर आपकी 4 सीरीज आने वाली है, ए बी सी और डी। तो आपको मान लो आपकी ए सीरीज है तो यहां पर ए सीरीज को आपको इस तरीके से आपको भर देना है। फिर मान लो आपको गोले भरना होगा तो आपको ए पे आपको अच्छी तरीके से क्या कर देना है, डार्क सर्कल आपको कर देना है। उसके बाद में दोस्तों एक अगला कॉलम है कि नंबर ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड, मतलब आपने जिस स्कूल से 12वीं पास करी है अंतिम समय में उस स्कूल का आपका क्या लिखना है, नाम लिखना है, जिसकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। जैसे आपको लिखना है, मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पर किसी भी स्कूल का नाम दे देता हूं, जैसे माधव सीनियर सेकेंडरी स्कूल नादोती। इस तरीके से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। इस तरीके से आपको जिस स्कूल से आपने 12वीं पास करी है उस स्कूल को इस तरह से आपको नाम लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों कि भाई रोल नंबर आपने यहां पर तो भर दिया, लेकिन जो नीचे आपके जो गोले हैं उसमें भी सही रोल नंबर भरना अनिवार्य रहता है। और अगर आपने मान लो गोले भरने में भी गलती कर दी तो भी आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपन कैसे रोल नंबर को आपको भरना है। इसमें दिया गया है सैंपल के तौर पर कि भाई मान लो आपका रोल नंबर है 12085477। तो इसमें यहां पर आपका ध्यान रखना दोस्तों 0 1 2 9 तक आपका ये डिजिट रहेंगे। इसी तरह से हर एक रोल नंबर के जो ऊपर जो डिजिट रहेगी उनके नीचे आपका जो खाली डिजिट है उसके नीचे रहेगा। तो आपको यहां पर लिखा होगा, जैसे मान लो 1 है तो पहली बात तो आपको इसके नीचे वाले गोलों को ही देखना है। और नीचे वाले गोलों में जैसे 1 यहां पर है तो इसको अच्छी तरीके से जैसे इसमें गोला कर रखा है उस तरीके से आपको अच्छी तरीके से पूरे के पूरा जो गोला है उसको अच्छी तरीके से आपको फिल कर देना है। उसके बाद में दोस्तों 2 है तो यहां पर इसके नीचे जो 2 आ रहा है डिजिट उसको गोले को, जैसे यहां पर डिजिट 2 आ रहा था तो उसको पूरी तरीके से, ऐसा नहीं जो मैं से कर रहा हूं, जैसे यहां पर पूरी तरीके से यहां पर गोला दिया गया है इस तरीके से आपको उस गोले को कंप्लीटली, जो आपको पेन दिया जाता है वहां एग्जामिनर सेंटर में, वहां उस पेन से आपको अच्छी तरीके से गोले को भर देना है। उसके बाद में दोस्तों 0 तो यहां पर 0 यहां आ रहा है, अच्छी तरीके से गोला भर देना है। ये नहीं कि 0 नीचे आएगा, सबसे फर्स्ट में आपका 0 आएगा। उसके बाद में 8 तो यहां पर 8 यहां है, इसको भर देना है 5 4 7 7। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा। अगर आप गलत भर देते हो तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके 5 नंबर बिना कुछ क्वेश्चन के गलत किए हुए आपके 5 नंबर कट जाएंगे आपकी जो आपने की है उसमें से। उसके बाद में दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आएगा, उसमें ऑप्शन कैसे आने वाले हैं। जैसे आपने किसी भी कोचिंग सेंटर में आपने टेस्ट दिया है तो वहां पर एबीसीडी दिया होगा या फिर आपने एबीसीडी देखा होगा, लेकिन यहां पर जो आने वाला है वो आने वाला है 1 2 3 और 4। तो यहां पर आपको एबीसीडी वगैरह कुछ भी नहीं भरना है। आपको जो जैसे आपका यहां पर दिया गया क्वेश्चन, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ, मतलब जयपुर किसकी राजधानी है, मतलब जयपुर किसकी राजधानी है। तो यहां पर दिया गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो आपका पता है कि राजस्थान की जो राजधानी है वो कौन सी है, जयपुर है। तो यहां पर दोस्तों आपको जो गोला दिया जाएगा, आपको जिस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है पहली बात तो उसी का आपको आंसर देना है। और जो आपका आंसर, जैसे यहां पर 4 नंबर का आंसर सही है राजस्थान, तो यहां पर आपको टिक नहीं लगाकर आपको कैसा करना है, ये 4था नंबर वाला गोला है, इस तरीके से आपको पूरा गोला कर देना है। बिल्कुल भी आपका सफेद नहीं रहना चाहिए, पूरी तरीके से आपको इसको गोले को पूरा भर देना है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको क्या क्या करना है एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर। कि भैया पहली बात तो आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, वहां पर उस पेपर में 5 सब्जेक्ट आएंगे। ओएमआर सीट में भी एग्रीकल्चर का ब्लॉक अलग आएगा,
केमिस्ट्री का अलग आएगा, बायोलॉजी का अलग आएगा, फिजिक्स का अलग आएगा। इस तरीके से आपके अलग अलग 5 सब्जेक्टों के वहां पर आपको ब्लॉक आएंगे। ये नहीं कि तुम एग्रीकल्चर वाले जो ब्लॉक के नीचे जो गोले हैं उसमें आप बायोलॉजी का भर रहे हो, या बायोलॉजी के ब्लॉक के नीचे आप एग्रीकल्चर का भर रहे हो, ये आपका बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा, बिल्कुल सब क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो कैसे भरना है, सबसे पहले तो आपके 5 सब्जेक्टों के प्रश्न आएंगे, उसके अलग अलग ब्लॉक रहेंगे। आपको पहली बात तो वहां पर जो पेन दिया जाता है ब्लैक पेन, उसी से आपको क्या भरने हैं, उसमें गोले भरने हैं। उसके बाद में जो भी आपको जो आंसर सही लगता है, सटीक आपको जो आंसर लगता है, उसमें जो गोला दिया गया है उसके नंबर वाले जो क्वेश्चन, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर के सामने जो गोला दिया गया है, जैसे मान लो 1 2 3 4, तो जो आपका जो सही आंसर है उसको आपको अच्छी तरीके से भरना है। उसके बाद में ऐसा नहीं कि आपको कि भैया एक ही जो क्वेश्चन है उसमें आप 2-2 गोले कर रहे हो। जैसे यहां पर तरीके दिए गए, मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे क्रॉस लगा देता है, वो भी आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा ऑटोमेटिकली। आप इस तरीके से सही का निशान लगा देते हो, आपका जो सही आंसर होगा आपको पता है, लेकिन आप इस तरीके से आप उसमें टिक लगा देते हो तो वो भी आपका गलत माना जाएगा। उसके बाद में ये भी गलत तरीका है, जैसे आपने कि भैया मुझे तो पहले तो ये आंसर सही लगा, उसके बाद में मुझे ये भी आंसर सही लगा, और आपने दोनों को करेक्ट कर दिया कि भैया एक को तो सही मानेगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सही तरीका आपका ये रहेगा कि जैसे आपका 4th नंबर का आपका जो ऑप्शन है वो सही है, तो आपने पूरे के पूरे उसमें आपने 4th नंबर के गोले को पूरी तरीके से काला कर दिया है। ये आपका जो करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ओएमआर शीट भरने का सही तरीका होगा। उसके बाद में कुछ और भी है कि जैसे जो आपने भर दिया है उसको आपने ये नहीं, पहली बात तो कि आप रबड़ से मिटा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यहां पर दिया गया है कि आप व्हाइटनर ले जाओ या कुछ ले जाओ और उसके द्वारा आपने जो भर दिया ग्लो उसको मिटाने की कोशिश करो, नहीं, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, तरीका बिल्कुल गलत माना जाएगा। उसके बाद में यहां पर दिया गया है कि ओएमआर शीट पे आपको कुछ भी आप साइन करते हो, उसके अलावा आप रोल नंबर भरते हो, उसके अलावा जो फालतू की चीजें हैं, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो आपको ओएमआर शीट पे नहीं करनी है। आपको रफ वर्क ओएमआर शीट पे नहीं करके आपके जो प्रश्न पत्र है उस पर पीछे की तरफ रफ वर्क दिया जाता है, उस पर आपको कैलकुलेशन जो भी रफ वर्क वहां पर करना है। उसके बाद में आपके जो एक क्वेश्चन आएगा वो आपको पता ही है 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ध्यान रखना उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसलिए ध्यान रखना ये नहीं कि तुम ऐसे ही अट्टप्पे देते जा रहे हो, गलत कर रहे हो, तुक्के मारते जा रहे हो, नहीं, आपको सही आंसर आ रहा है और आपको वास्तव में ही अच्छी जगह पर सिलेक्शन लेना है तो नेगेटिव मार्किंग पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, आप तुक्के नहीं देंगे। तो पहली बात तो अगर आप तुक्के दोते हो तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन आपका गलत है तो 1 नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो एक आपका सही क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, चला जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके जो पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों कि भैया रोल नंबर है आपको किस तरीके से भरना है, अभी मैंने आपको वैसे भी बता दिया, लेकिन फिर से एक बार यहां पर दिया गया है कि रोल नंबर इन फिगर। पहली बात तो इसको आपको इस तरह से गणित में लिख देना है, उसके बाद में जो आपको वर्ड्स में लिखना है, देखो ऐसे कैसे ही 1 2 0 8 5 4 7 7 इस तरीके से आपको लिखना है। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप हो सके तो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में आप लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, आपको छोटे अक्षरों से नहीं लिखना है, क्योंकि जो बड़े अक्षरों से लिखोगे तो एग्जामिनर को कॉपी जो आपकी जो मशीन के द्वारा जैसे भी आपकी जो एमआर शीट चेक होगी उसमें उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जो वर्ड्स में भी लिखने हैं वो अंग्रेजी में लिखने हैं तो आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं, और हिंदी में लिखने हैं तो बिल्कुल आपको साफ सुथरा तरीके से आपको लिखना है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई सैंपल ओएमआर शीट की। लेकिन अब जो ओएमआर शीट आने वाली है ऐसी कैसी सेम एडिटो जो है आपकी ओएमआर शीट आने वाली है, आपके कल जो 11 बजे से ठीक पहले जो आपको ओएमआर शीट आने वाली है, बिल्कुल ऐसी ही आपको ओएमआर शीट आने वाली है। उसमें लिखा हुआ होगा सैंपल ओएमआर शीट नहीं लिखकर वहां पर ओरिजिनल ओएमआर शीट लिखा होगा। ये तो आपकी सैंपल ओएमआर शीट है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ होगा ओरिजिनल ओएमआर शीट। तो यहां पर इस तरीके से आपको जो है परफॉर्मा वहां पर आपको ओरिजिनल ओएमआर शीट होगी। और ध्यान रखना दोस्तों, इस पर जो ये ब्लैक दोनों तरफ आपके लगे हुए हैं इनको बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करना है, कहीं खुरच दो, कहीं क्या कर दो, फाड़ दो, मुंह में लेके कुछ भी कर दो, तो ध्यान रखना दोस्तों आपकी ओएमआर शीट जांच नहीं होगी, गलत हो जाएगा सब कुछ मामला, पूरे साल भर की तैयारी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब दोस्तों यहां पर दिया गया है कि रोल नंबर को भरना कैसे है, तो सबसे पहले तो अपन रोल नंबर अपने हिसाब से पहले तो बता दिया उन्होंने, उनके हिसाब से, जैसे अपने हिसाब से मान लो आपका रोल नंबर है कि 1 3 4 5 8 6 7 9,
पहली बात तो ये मेरे से नीचे हो सकते हैं इससे डब्बों से, लेकिन आप इनको नीचे नहीं करना है। बिल्कुल इन डब्बों में आपका जो रोल नंबर है, जो आपके प्रवेश पत्र पे, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, उसमें से ये नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख दे। वहां पर ध्यान रखना आपके रोल नंबर भी रहेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, इसलिए आपको जो रोल नंबर ही वहां पर दिए गए हैं उन रोल नंबरों को ही आपको भरना है। इस तरीके से पहले तो आपने मान लो रोल नंबर भर दिया है डिजिट में। उसके बाद में गोले आपको किस तरीके से रोल नंबर भरने हैं, मेन चीज होती है गोले किस तरीके से आपको रोल नंबर में भरने हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे एक है तो पहली बात तो आपको इसके नीचे जो गोला है उसमें एक नंबर वाले को आपने पूरी तरीके से, यहां पर मेरा लाल है लेकिन आपको वहां पर काले पेन से भरना है, लाल पेन मत ले जाना। उसके बाद में दूसरे नंबर के जो डिजिट है उसमें आपका 3 नंबर है, तो यहां पर उसके नीचे वाले जो कॉलम है, मतलब जो गोले हैं, उसमें आपको 3 नंबर का भर देना है। उसके बाद में 4 है ये, तो 4 में आपको 4 वाला को भर देना है। उसके बाद में 5 है तो 5 वाला आपको इस तरीके से उसके नीचे वाला ही भरना है, ऐसा नहीं कि इस वाले जो उसके नीचे वाले उसमें भर दिया, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में 8 है तो यहां पर 8 नंबर का इस तरह से आपको ये भर देना है। उसके बाद में 6 दे रखा है तो 6 वाले को अच्छी तरीके से भर देना है। उसके बाद में 7 दे रखा है तो 7 को अच्छी तरीके से भर देना है। और अंतिम में दे रखा है 9, तो 9 वाले को आपको अच्छी तरीके से भर देना है। ये आपका बिल्कुल ओएमआर शीट एज इट इज आने वाली है। तो रोल नंबर सबसे पहले आप गणित में लिख दोगे, उसके बाद में इस तरीके से आपको गोले भरने हैं। उसके नीचे जो गोले में जो डिजिट आ रही है, जो आपके ऊपर डिजिट है, वही के वही गोले में नीचे उसी डिजिट को आपको गोला करना है, बिल्कुल काले पेन से। उसके बाद में सीरीज, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मान लो आपकी सीरीज ए है, तो पहली बात तो आपको ऊपर वाला जो डब्बा आएगा उसमें आपको ए सीरीज लिख देनी है। ये सीरीज कहां से पता लगेगी, तो ध्यान रखना आपका जो पेपर आएगा उस पेपर में आपकी जो सीरीज है वो लिखा हुआ होगा एक डब्बे में कि भैया ए सीरीज है कि बी है कि सी है कि डी है। तो इस तरीके से पहले बात तो जो सीरीज लिखी हुई है, मान लो आपके पेपर पे ए सीरीज लिखी हुई है, तो आपको ये जो गोला है ए सीरीज वाला, इस ए सीरीज वाले गोले को कंप्लीटली अच्छी तरीके से आपको ब्लैक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों कैंडिडेट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब आपके कैंडिडेट कौन हो, आप ही हो। आपके यहां पर जो आपके एडमिट कार्ड पे या फिर आपको जो एग्जाम का जो आपने फॉर्म भरा है उस समय पर आपने जो सिग्नेचर किया है उसी सिग्नेचर को आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैं तो आज ही चेंज करूंगा मेरा सिग्नेचर, नो, आपको जो आपने मान लो वहां पर जो सिग्नेचर आपने दिया था और उसी को सिग्नेचर करना है। जैसे मान लो किसी ने सिग्नेचर किया है कि पंकज, तो इस तरीके से आपने जो आपने उस समय पर आपने फॉर्म भरते समय पर जो आपने सिग्नेचर दिए थे वही सिग्नेचर आपको यहां पर कर देना है। बिल्कुल इस सर्कल में आ जाना चाहिए, जो आपका डब्बा बना हुआ है इसमें आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर कर रहे हो, बिल्कुल उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर नहीं करके थोड़ा सा जो गैप है उसमें आपको करना है। उसके बाद में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो आपका वहां पर जो एग्जामिनर होगा, जो वीक्षक होगा, उसकी जगह पर आपको साइन नहीं करना है, यहां पर केवल वो साइन करेंगे, इसलिए इसको आपको कोई साइन नहीं करना है। वहां पर लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, वहीं पर आपको क्या करना है, साइन करना है। उसके बाद में दोस्तों एक कॉलम और अलग से ऐड हो रहा है कि कैंडिडेट स्टेट, मतलब जो कैंडिडेट है जो दे रहा है एग्जाम, उसका राज्य कौन सा है। तो जैसे मान लो आपका जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है, तो इस वाले गोले को आपको अच्छी तरीके से ब्लैक कर देना है, गोला भर देना है। मतलब आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर देते हो तो यहां पर आपको अदर स्टेट वाले को क्या करना है, गोला करना है। लेकिन राजस्थान वाले केवल और केवल राजस्थान वाले जो गोला है उसको आपको गोला करना है। उसके बाद में दोस्तों मैं जो बताने वाला था आपको कि आपकी ओएमआर शीट इस तरीके से आने वाली है, उसमें देखो सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर आएगा। एग्रीकल्चर में आपको पता है कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, 1 2 3 4 5 मतलब 40 उसकी पूरी गिनती लिखी हुई है। उसके बाद में ऊपर एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। बी पोर्शन में आपकी बायोलॉजी आएगी, 40 क्वेश्चन उसके लिखे हुए हैं। उसके बाद में केमिस्ट्री आएगी, उसके 40 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैथमेटिक्स आएगी, उसके 40 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फिजिक्स, उसके 40 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आपको ये नहीं कि आप 3 सब्जेक्टों के अलावा कि मुझे तो चौथे सब्जेक्ट में भी एक आध क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने तो उसको भी भर के आ गया, वो आप टाइम ऑफ वेस्ट और आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अगर वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर आप कर रहे हो तो उसमें आप बायोलॉजी में नहीं लिख दे, उसके आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है।
पहले सबसे पहले एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन जब आपके 40 सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके से आपको उसके सामने, जैसे एक क्वेश्चन में मान लो आपका सही आंसर है, मान लो अभी वहां पर था कि जयपुर की राजधानी, मतलब जयपुर किस राज्य की राजधानी है, तो वहां पर आपका सही था क्या 4। तो यहां पर आपका जो चौथा वाला है इसको इस तरीके से क्या कर देना है, गोला कर देना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपके लिए बना देता हूं, मान लो कि धान का खैरा रोग होता है, ऐसे आएगा, एबीसीडी नहीं आएगा। मान लो यहां पर आ जाएगा जेडएन की अधिकता, दूसरा आ जाएगा जेडएन की कमी, तीसरा आ जाएगा कैल्शियम की कमी, चौथा आ जाएगा कॉपर की कमी। तो सही आंसर क्या है इसमें आपका जिंक की कमी, मतलब 2 वाला। दूसरा मान लो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग किससे होता है, ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन में आपके 2 में कौन सा बी, मतलब 2 वाला ऑप्शन सही है। तो यहां पर आपको इस तरीके से इसको कर देना है। और ध्यान रखना दोस्तों, पूरा जो गोला है उसको कंप्लीटली क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से भरना है। यहां पर मेरे से इधर उधर हो जा रहा है क्योंकि फैन इधर से फिसल जाता है इस पर स्क्रीन पर। आपको पूरा कंप्लीटली इसको क्या करना है, ब्लैक करना है। इसी तरीके से आप 3 सब्जेक्टों के 120 क्वेश्चन आएंगे। जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसका इसी तरीके से आप क्या करोगे, सभी का आंसर देते जाओगे। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल करना है, किस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले जब आप पेपर आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले आप उसको करते जाइए। ये नहीं कि आप शुरू से तुक्का देने लगे। आपको जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनके आंसर आपको सही पता है, उनको आपको अच्छी तरीके से करना है, करते जाना है। उसके बाद में आपको बायोलॉजी के करते जाना है, उसके बाद में आप केमिस्ट्री करना चाहते हो केमिस्ट्री के आपको करते जाना है। इस तरीके से जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, और मान लो आप मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है, आप अगर मान लो 50-55 प्लस चले जाते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा हड़बड़ी में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको सिलेक्शन लेना है तो वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए सही। और अगर मान लो आपके क्वेश्चन कम है तो फिर आपको किस तरीके से, ये नहीं कि आपके तो भैया क्वेश्चन कम है तो आप तो ऐसे ही तुक्के मारते जा रहे हो, नहीं। आपको तुक्के कैसी जगह पर मारने हैं, क्योंकि रिस्क अगर कोई व्यक्ति नहीं लेगा तो वो कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। इसके लिए रिस्क जरूरी है लेना। और रिस्क आपको कब लेनी है, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आप रिस्क ले रहे हो, खतरे के खिलाड़ी बने हुए हो, नहीं। आपको यह देखना है कि मान लो यहां पर मैंने इसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लो कि धान का खैरा रोग किससे होता है, जिंक की कमी या जिंक की अधिकता। आपको पता है कि इन 2 में से कोई सा भी एक सही है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आपको ये नहीं पता कि पूरे 4 ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं पता कि कोई सा भी हो सकता है, तो वहां पर आपको रिस्क नहीं लेनी है। आपको 2 ऑप्शनों में आप क्या ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपका जाएगा तो 1 नंबर जाएगा, लेकिन आएगा तो कितना आएंगे, 4 आएंगे। इसलिए दोस्तों संस्थान भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज गंगापुर सिटी की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को होने वाली आपकी जो जेट परीक्षा 2023 है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छी तरीके से आपका जो पेपर है उसमें अच्छी तरीके से करके आएंगे, अच्छा आप स्कोर करके आएंगे। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।